विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने कवि रसखान के जीवन परिचय के बारे में पढ़े और पहला सवैया उसका व्याख्यान किया गया। शेष जो बचे हुए सवैये हैं 3, उसका सस्वर वाचन आज प्रस्तुत किया जाएगा। सवैया क्या है? सवैया एक वाणिक छंद है। हिंदी काव्य साहित्य में जब कोई काव्य रचना होती है तो छंद के अनुरूप होती है, तो उसे हम कहते हैं कि छंदबद्ध रचना है। परंतु जैसा अब कोई काव्य बिना छंद की रचना होती है तो वो छंद मुक्त रचना कही जाती है। छंद में भी वर्णिक छंद हैं और मात्रिक छंद हैं। जिन वर्णों की जहां पर ऐसी काव्य रचना होती है जहां पर वर्णों की गिनती के आधार पर निश्चित किया जाता है कि कौन सा छंद है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। और जब उनकी मात्राओं के गणना के आधार पर निश्चित किया जाता है कि कौन सा छंद है, तो वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो सवैया वर्णिक छंद है। प्रस्तुत जो सवैया में पढ़ना है, ये सभी सवैये में सवैये की पहचान है। 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं इसमें। तो इसमें वर्णों की गणना के आधार पर निश्चित किया जाता है कि ये सवैया छंद है। आज जो दूसरा सवैया है, इसका सस्वर वाचन मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सस्वर वाचन इस प्रकार है। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर के तज डारो। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख। नंद की गाय चराई विचारों। रस खान कबो इन आँखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रस खान कबो इन आँखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम। करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक एकल धौत के धाम। करील के कुंजन ऊपर वारों। विद्यार्थियों, जो तीसरा सवैया है उसका सस्वर वाचन भी इसी प्रकार से किया जाएगा और आप स्वयं भी मेरे द्वारा किए गए सस्वर वाचन का अनुकरण करें, स्वयं भी सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। जो तीसरा सवैया है उसका सस्वर वाचन इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। गुंज के माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। गुंज के माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी। भाव तो वही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसी क्रम में जो चौथा सवैया है विद्यार्थियों, उसका भी सस्वर वाचन अभी प्रस्तुत मेरे द्वारा किया जा रहा है। आप ध्यान से सुने
और अनुकरण करने का अभ्यास करें। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है। मोहन कानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। एक बार पुनः। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहन कानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काधी को कितनो समुझई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काधी को कितनो समुझई है। माई मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। माई रेवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। विद्यार्थियों, आज रसखान की रचना सवई का मेरे द्वारा सस्वर वाचन किया गया। आशा है कि आप सब भी इस सस्वर वाचन का अनुकरण करके स्वयं भी अभ्यास करेंगे। अगले व्याख्यान में जो शेष सवैये हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी सवैयों का कठिन शब्दों का अर्थ और उसकी व्याख्या अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।